स्वागत है। आज हम एक काफी पुराने लेकिन अहम विमान हादसे पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 171 जो 1988 में अहमदाबाद के पास क्रैश हुई थी। इसे कई साल तक एक रहस्य की तरह देखा गया। तो आज हम ध्रुव राठी के वीडियो द AI 171 मिस्ट्री सॉल्व्ड की एक हिंदी समीक्षा पर गौर करेंगे। देखते हैं कि समीक्षा से क्या निकल कर आता है। हाँ, बिल्कुल। और ये समीक्षा इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ अंदाजों पर नहीं टिकी है। इसमें बताया गया है कि वीडियो ने तकनीकी रिपोर्ट्स, वो जो पायलटों की रिकॉर्डिंग होती है, और एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स हैं, उनका इस्तेमाल किया है। मतलब एक पूरी ठोस तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है। तो फिर समीक्षा के मुताबिक ये जो रहस्य वाली बात है वो कितनी सही है? क्या वाकई इतना बड़ा रहस्य था या कारण कुछ और थे? देखिए, समीक्षा असल में यही कहती है कि रहस्य शब्द शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। कारण थे और दुखद रूप से शायद उतने छिपे हुए भी नहीं थे। समीक्षा के अनुसार वीडियो इस तरफ इशारा करता है कि यह हादसा मुख्य रूप से मानवीय भूल, रखरखाव यानी मेंटेनेंस में लापरवाही और कुछ हद तक पूरे सिस्टम की कमियों का नतीजा था। अच्छा, मतलब तकनीकी खराबी तो हुई पर जड़ में इंसान या व्यवस्था थी। हाँ, कुछ ऐसा ही। जैसे इंजन फेल होने की बात है। हाँ, तो समीक्षा बताती है कि वीडियो में ये दिखाया गया है कि इंजन फेल हुआ, लेकिन ये शायद अचानक से बिना किसी वार्निंग के नहीं हुआ। ऐसे संकेत हैं कि रखरखाव के रिकॉर्ड में, मतलब मेंटेनेंस लॉग्स में, पहले भी कुछ चिंताएं थीं जिन्हें शायद नजरअंदाज किया गया। ओह, मतलब ये अकेली घटना नहीं थी बल्कि पहले से इशारे मिल रहे थे। हाँ, बिल्कुल, ऐसा समीक्षा से लगता है। और फिर वो ब्लैक बॉक्स वाली बात आती है। हाँ, ब्लैक बॉक्स, वो तो बहुत अहम होता है। फ्लाइट डेटा और कॉकपिट की आवाज, उससे क्या पता चला? उससे कैसे कुछ साफ हुआ। समीक्षा के मुताबिक वीडियो इस बात पर रोशनी डालता है कि पायलटों की जो आपसी बातचीत रिकॉर्ड हुई, उससे शायद ये पता चलता है कि इमरजेंसी के वक्त जो तय प्रक्रिया होती है, हाँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हाँ, वो शायद उसका पालन पूरी तरह नहीं हो पाया या कुछ कंफ्यूजन, मतलब भ्रम की स्थिति बन गई थी। हाँ। तो यहाँ सीधे सीधे मानवीय पहलू सामने आता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तकनीक फेल हो लेकिन उसे संभालने का तरीका भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। समीक्षा में उस वक्त की भारतीय विमानन प्रणाली, मतलब एविएशन सिस्टम की कमियों का भी जिक्र है। हाँ, है। और ये अहम है क्योंकि समीक्षा इशारा करती है कि ये सिर्फ पायलट या ग्राउंड क्रू की बात नहीं थी। शायद उस समय एविएशन में निगरानी, रिपोर्टिंग और जो सुरक्षा नियम थे उनको लागू करवाने में भी कुछ कमजोरियां थीं। मतलब एक व्यापक स्तर पर। हाँ, एक तरह से प्रणालीगत खामी, जिसे सिस्टमिक फ्लॉ कहते हैं। जब चेतावनियों पर एक्शन नहीं होता तो वो सिस्टम की दिक्कत बन जाती है ना? सही कहा। एक चूक नहीं बल्कि कई स्तर पर शायद कुछ ढिलाई रही होगी। अच्छा, एक और बात, समीक्षा में वीडियो के अंदाज की भी तारीफ है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। समीक्षा कहती है कि वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि उसे एक थ्रिलर की तरह पेश किया गया है, दर्शकों को बांधे रखता है, और मुश्किल तकनीकी बातें भी आसान भाषा में समझाई गई हैं ताकि आम लोग भी समझे कि हुआ क्या था, सिर्फ आंकड़े नहीं, कहानी की तरह। तो कुल मिला के इस पूरी बातचीत और समीक्षा का सार क्या है? AI 171 हादसे से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक ये है कि ये हादसा एक गंभीर चेतावनी है। ये दिखाता है कि मानवीय चूक और सिस्टम की लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती हैं। अक्सर हम तकनीकी समाधान ढूंढते हैं, पर इंसान और व्यवस्था की भूमिका को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की गड़बड़ी से कहीं बढ़कर था। बिल्कुल सही कहा। सुरक्षा सिर्फ नियमों में नहीं, उनके पालन में है। और यहीं पे वो सवाल उठता है, जब समीक्षा कहती है कि चेतावनियां थी, अनदेखी हुई, सिस्टम में कमियां थीं, तो ये सोचने वाली बात है कि सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करवाना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब इतनी जटिल तकनीक और मानवीय फैसले एक साथ काम कर रहे हों। क्या हम सच में सीखते हैं या ये गलतियां दोहराई जाती रहेंगी? इस पर जरूर सोचना चाहिए।